आज मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ आईसीआर 2026 के एडमिशन प्रोसेस के बारे में, और साथ में मैं आपको बताऊंगा कि कितनी आपकी यहाँ पर सीटें हैं, कौन कौन से कोर्स हैं जिनमें आप एडमिशन ले सकते हैं, और उसके अलावा कितनी रैंक तक आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाता है। अगर अपन नंबर ऑफ सीट्स देखें तो लगभग आपका 6,000 के लगभग सीट रहता है, लेकिन फिर भी 13,000 17,000 और भी ज़्यादा रैंक तक आपका आईसीआर में सिलेक्शन हो जाता है। तो उसके पीछे के क्या राज है, सारी चीज़ें डिटेल में बताने वाला हूँ। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि ये एक मात्र यूट्यूब चैनल है जो जब तक आप कॉलेज में नहीं पहुंच जाते तब तक आपकी किसी ना किसी तरह से आपको हेल्प करता हुआ आपकी नजर आएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले अपन जान लेते हैं ऑल अबाउट आईसीआर 2026, और जो आप ये जानकारी ले रहे हो ये बहुत ट्रस्टेड यूट्यूब चैनल के द्वारा आपको ये जानकारी प्रोवाइड की जा रही है। जो जो चीज मैं आपको बताऊंगा वो एक्चुअल में आपको आने वाले टाइम में, काउंसलिंग के टाइम में और कॉलेज जब तक आप ज्वाइन करोगे आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए एक एक करके अपन शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करें यहाँ पर इंट्रोडक्शन की, तो यहाँ पर आईसीआर के एग्जाम का इंट्रोडक्शन देने से पहले मैं आपको बता दूं, एग्रो गूगल लगातार 4 साल से आपके जैसे स्टूडेंट्स को गाइड करते हुए आ रहा है, और हजारों स्टूडेंट यहाँ पर हमारे आज अलग अलग टॉप यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं। अगर आप भी एग्रो गूगल का हिस्सा बनना चाहते हो, एग्रो गूगल से अपनी काउंसलिंग में मदद लेना चाहते हो, तो एक आपके व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको आप ज्वाइन कर लेना। उस पर आपको और ज़्यादा चीज़ें और ज़्यादा गाइडेंस मैं आपको वहाँ पर प्रोवाइड करवाता रहूँगा टाइम टू टाइम। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आईसीआर के एडमिशन की क्या प्रोसेस है। देखो, सबसे पहले अपन हिस्ट्री पर ध्यान दें। आप स्लाइड को ना देख करके आप मेरी वॉइस पर ध्यान देंगे तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। स्लाइड भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2019 से पहले आपका आईसीआर का एग्जाम आईसीआर ही करवाता था, और उसके बाद में आईसीआर ने ये काम दे दिया एनटीए को। और एनटीए को सब जानते हैं, जो आपका नीट का एग्जाम करवाता है, जो आपका जेई का एग्जाम करवाता है, यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम करवाता है। अब 2022 में आपका सीयूईटी आया। सीयूईटी यानी कि अलग अलग यूनिवर्सिटियों के लिए अलग अलग टेस्ट होते थे। जैसे बीएचयू के लिए अलग देना पड़ता अपन को, आईसीआर के लिए अलग देना पड़ता, और कोई यूनिवर्सिटी के लिए आप फॉर्म भरते थे तो अलग अलग अपन को एग्जाम देने पड़ते थे। तो सबने ये सलाह की कि यार क्यों अलग अलग इतना सारा एग्जाम करवाना, कुछ ऐसा किया जाए एक ही एग्जाम हो और जिससे सारी यूनिवर्सिटियों में एडमिशन मिल जाए। देखो, आईसीआर में आपको 74 यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिलेगा, वो अभी मैं आपको और आगे डिटेल में बताऊंगा। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, ठीक है, पहली बात ये, क्योंकि ऐसा वीडियो आपको पूरा यूट्यूब में कोई डिटेल में, इतना डिटेल में नहीं बताएगा जितना मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो ना तो आपका माइंड क्लियर होगा, माइंड में आपके एक माइंड मैप बनेगा आपके आगे आने वाले फ्यूचर को लेकर के, जिससे आपके तैयारी में आपको एक बूस्ट देखने को मिलेगा। चलिए, तो बात करें आपका सीयूईटी का, तो सारी यूनिवर्सिटियों के लिए आपका एक सीयूईटी का एग्जाम हो गया। अब आप इस एक एग्जाम को दोगे। एग्जाम देने के बाद में क्या होता है कि आपका रिजल्ट आता है, और रिजल्ट आने के बाद में एनटीए आपका रिजल्ट है जो आईसीआर को सौंप देगा, या आईसीआर को नहीं तो आपको सौंप देगा। उसके बाद में आपसे बोलेगा, अलग अलग यूनिवर्सिटी आपसे बोलेगा, जैसे बीएचयू हो गया तो बीएचयू अपनी साइट पर काउंसलिंग का शेड्यूल निकालेगा कि हाँ, आप जो भी जिन जिन बंदों ने सीयूईटी यूजी 2026 का एग्जाम दिया है वो आप हमारे इन कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, तो आपको वहां पर अलग से अप्लाई करना पड़ेगा। इसी तरह से आपको आईसीआर में रैंक कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रैंक कार्ड के रजिस्ट्रेशन के बाद में आपके आगे की जो काउंसलिंग की प्रोसेस वो होगी। इसके लिए मैं एक डिटेल में वीडियो बना करके आपको बताऊंगा। ये एक छोटा सा ओवरव्यू है कि क्या आपका एग्जाम लगेगा, कैसे आप आईसीआर में यहाँ पर पहुंचोगे, तो इट्स क्लियर आई थिंक। ओके, सो नेक्स्ट मैं अगर आपके यहाँ पर बात करूं कि आप 2026 में आपका एग्जाम हो गया, 12th आपने पास कर लिया, और 2026 में ही आप अपना एडमिशन लेना चाहते हो देश की टॉप यूनिवर्सिटी में, तो रॉयल इंस्टीट्यूट में आपके लिए क्रैश कोर्स लॉन्च कर दिया है। बहुत सारे बैच पहले से बन चुके हैं। 5 मार्च को एक बैच बना, 6 मार्च को बना, 8 मार्च को बना, 10 मार्च को बना, और अगला नया बैच आपका 15 मार्च से स्टार्ट होने जा रहा है। तो जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है, अपना साल बर्बाद नहीं करना चाहते हो, तो आपको क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लेना चाहिए। मैं सजेस्ट करूंगा, ऑनलाइन भी अवेलेबल है, लेकिन ऑफलाइन अगर आप जाओगे तो उसका आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। ठीक है, कंपटीशन बहुत है भाई। तो अब अपन बात कर लेते हैं यहाँ पर
यूनिवर्सिटीज की, कितनी यूनिवर्सिटियां हैं। और यहाँ पर भी काफी सारा डाउट आता है स्टूडेंट्स के कि 74 यूनिवर्सिटी है, 74 यूनिवर्सिटी में कुछ आपकी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियां हैं, कुछ आपकी डिम्ड यूनिवर्सिटियां हैं, कुछ आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जहां पर बीएससी एग्रीकल्चर एज ए फैकल्टी चलता है। तो क्या मामला है सारा, देखो अगली स्लाइड में मैंने आपका यहाँ पर मेंशन किया है कि क्या मामला है। तो अपने इंडिया में जितनी भी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियां हैं और जिनको आईसीआर का एक्रीडेशन मिला हुआ है, आईसीआर एक मान्यता देता है, जो आईसीआर का एक्रीडेशन मिला है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटियां और भी हो सकती हैं, गवर्नमेंट कॉलेज और भी हो सकती है, लेकिन आईसीआर का एक्रीडेशन उसी यूनिवर्सिटी उसी कॉलेज को मिलता है जिसके पास सारी फैसिलिटी हो। तो उसके लिए एक अलग क्राइटेरिया है, जैसे 30 एकड़ लैंड होना चाहिए और उसके अलावा सारी लैब फैसिलिटी, सारे प्रोफेसर वगैरह सारी चीज होती है, उसके बाद में आईसीआर का एक्रेडिशन मिलता है। और जब आप आईसीआर का एग्जाम देते हो तो जो यूनिवर्सिटी को आईसीआर का एक्रेडिशन है उसी यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस और सब कैंपस में आपको एडमिशन मिलता है। मेन कैंपस सब कैंपस क्या है, ये भी एक बड़ा बवाल है, इसके बारे में मैं आपको आगे जानकारी दूंगा। चलिए, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो आपकी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियां हैं वहां पर 20% सीट आपके आईसीआर से फिल होती है और 80% सीट आपके उस स्टेट के जो रूल होते हैं, स्टेट की जो एग्जाम वगैरह होते हैं या जिस भी तरह से आपका वहां पर स्टेट में एडमिशन होता है उससे फिल होते हैं। एग्जाम्पल के लिए राजस्थान में जेईटी का एग्जाम होता है जिससे 80% सीटें फिल होती है। एमपी में एमपी पैट का, आपका तमिलनाडु में साउथ इंडिया की बात करो तो यहाँ पर आपके 12th के मार्क्स के बेस पर आपका एडमिशन होता है। तो ये सारा आपका एडमिशन का यहाँ पर प्रोसेस रहता है 80% सीट को फिल करने के लिए, बाकी बची हुई 20% सीट। अब यहाँ पर क्या होता है, कुछ यूनिवर्सिटियां आपकी सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियां और कुछ आईसीआर के इंस्टीट्यूट, जैसे बात करें आपका सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियां अपनी 3 है, तो उसमें आती है आपकी रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी झांसी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पूसा समस्तीपुर बिहार, और आती है आपकी यहाँ पर बाकी की एनडीआरआई हो गया। उसके अलावा जो आईएआरआई के जो कैंपस है, एक आपका असम में है, झारखंड में है, और ये आपका एक वेटरनरी का इज्जतनगर बरेली में है। इसको थोड़ा साइड में रख देते हैं, अभी अपन यहाँ पर मेन मेन जो कैंपस है उसके बारे में बात कर ले। तो यहाँ पे आपकी 100% सीट आईसीआर के एग्जाम से फिल होती है। ठीक है, तो ये सारा आपका यूनिवर्सिटी के बारे में आपका। अब बात कर लेते हैं आपके कि कितने कोर्सेज हैं, ठीक है, और कौन कौन से स्टूडेंट कौन कौन सी डिग्री के लिए एलिजिबल होते हैं। वैसे आपका कॉम्बिनेशन 12th का पीसीबी हो सकता है, पीसीएम हो सकता है, एबीसी हो सकता है, या पीसीएम भी हो सकता है। ठीक है, तो आपका जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है उसी के हिसाब से आपको आगे एडमिशन मिलेगा। वैसे तो अगर अपन बात करें यहाँ पर कि बीएससी एग्रीकल्चर के लिए कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल रहते हैं, तो बीएससी एग्रीकल्चर के लिए सभी स्ट्रीम के, मतलब साइंस वाला स्टूडेंट जिसके पास एग्रीकल्चर हो, जिसके पास चाहे मैथ हो, जिसके पास चाहे बायो हो, सारे स्टूडेंट यहाँ पर एलिजिबल रहते हैं। टोटल नंबर ऑफ सीट्स की बात करूं तो 6002 सीट आपकी आईसीआर में आती है, लेकिन अलग अलग कोर्सेज में आपकी ये सीटें बटी हुई हैं। जैसे सबसे पहले अपन बात कर ले बीएससी एग्रीकल्चर के लिए, तो यहाँ पर आपकी 3121 सीट, ये आपका आईसीआर का जो बुलेटिन 2026 का यहाँ पर जारी किया हुआ है, इसमें आपका अलग अलग कोर्स वाइज, मैं आपको अभी वो स्लाइड डायरेक्ट दिखा देता हूँ। देखो कोर्स वाइज आपका सब कुछ दिया हुआ है सीट, लेकिन मैंने ये सारा डाटा एक्सट्रैक्ट करके एक साथ आपके लिए यहाँ पर किया है जिससे कि मैं आपको डायरेक्ट बता सकूं। तो बीएससी एग्रीकल्चर के लिए आपका यहाँ पर 3000 के लगभग आपका सीट है। उसके बाद में हॉर्टिकल्चर में आपका 700 सीट है। ठीक है, और आपका बीएफएससी के लिए आपका 307, उसके अलावा आपका यहाँ पर बीएससी फॉरेस्ट्री के लिए 275। आप ये कोर्स देख पा रहे हो, ये सारे कोर्सेज आपके आईसीआर के हैं, मतलब कि आईसीआर की काउंसलिंग में आपको ये कोर्स देखने को मिलेंगे। और एक चीज मैं आपका यहाँ पर फिर से भूल गया कि काफी सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं कि बीएससी एग्रीकल्चर के लिए केवल एग्रीकल्चर वाला स्टूडेंट एलिजिबल है। नहीं, ना तो आपके बीएससी एग्रीकल्चर के लिए, ना आपके हॉर्टिकल्चर के लिए, ना फिशरीज के लिए, ना इंजीनियरिंग के लिए, ना कम्युनिटी साइंस के लिए, सारे के सारे कोर्सेज में सारे स्टूडेंट एलिजिबल होते हैं। लेकिन एक कंडीशन होती है कि सारी यूनिवर्सिटियों में सारे स्टूडेंट एलिजिबल नहीं है, लेकिन एलिजिबिलिटी के हिसाब से अगर आप देखोगे तो बीएससी एग्रीकल्चर का स्टूडेंट है जो 13 के 13 कोर्सेज में एक ना एक यूनिवर्सिटी में एलिजिबल है। ठीक है, तो वो सारा
एलिजिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए आपको काउंसलिंग करना होता है। अगर आप काउंसलिंग में एलिजिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए नहीं करते हो तो बहुत सारी गलतियां हो जाती है और काफ़ी सारे स्टूडेंटों का यहाँ पर एडमिशन भी कैंसिल हो जाता है। तो इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि एग्रो गूगल को फॉलो कर लो, जिससे कि बिगर किसी गलती के आपका 2026 में एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो सके। ठीक है, तो अब अपन थोड़ा नज़र डालेंगे। बीएससी फिशरीज के लिए आपकी 360 सीट है, बीएससी फॉरेस्ट्री के लिए 275 सीट है आपका। आगे बात करूं मैं, कम्युनिटी साइंस के लिए 252। उसके अलावा आपका यहाँ पर फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स के लिए आपका 80 सीट। उसके अलावा सेरिकल्चर में आपका 22 सीट, नेचुरल फार्मिंग में आपका 59 सीट, और आपका एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट ये आपका न्यू कोर्स है और इसमें आपकी 32 सीट्स है। उसके अलावा बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग 384 सीट। उसके अलावा बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी 215 सीट। और ये आपकी टोटल मिलाकर के आप देख पा रहे हो यहाँ पर आपकी 6002 सीट बनती है। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर बता दूं सिलेक्शन की बात। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो, मैं आपको यहाँ पर दिखा दूं कि ये हमारे स्टूडेंट है पेड काउंसलिंग के पिछले साल के, और इनका यहाँ पर 16,332 रैंक है। 16,332 रैंक है। और उसके बाद में इनको कौन सा यूनिवर्सिटी मिला है? वसंत राव नायक मराठवाड़ा। और ये कोई कैटेगरी का बंदा नहीं है, ये जनरल कैटेगरी, जनरल कैटेगरी में 16,000 रैंक तक हमने आपका यहाँ पर सिलेक्शन करवाया है। ठीक है, इसी तरह से और मैं आपको दिखा दूं तो यहाँ पे भी आपका ओबीसी में आपका इतना है और ओवरऑल रैंक है जो 14,000 है। देखो, आप सोचोगे कि भैया यार सीट तो 6,000 है और उसके बाद में आप ये क्या बोल रहे हो, इतने रैंक तक होता है क्या सिलेक्शन? हाँ भाई होता है। ठीक है, लेकिन सारा कमाल होता है काउंसलिंग का, किस तरह से चॉइस फिलिंग होती है वो सारा, चलो वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी आपको थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए मैं ये थोड़ा दिखाया हूँ कि ये एग्जाम आप जितना टफ सोच रहे हो उतना टफ है नहीं। बस आपको अपनी तैयारी को अच्छे से करना है और अच्छे से अपना एग्जाम अटेम्प्ट करना है, नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखना है, जिससे आपका अच्छे से यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी आपका ए टू जेड एडमिशन प्रोसेस के बारे में, सीट मैट्रिक्स के बारे में। और भी आपके जो डाउट है वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, और स्पेशली आप मेरे को बता सकते हो कि भैया मेरे ये डाउट आ रहा है, अगला वीडियो आपका इस टॉपिक पर होना चाहिए, तो मैं आपके वो सारे कमेंट के हिसाब से अगला वीडियो बनाऊंगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और दूसरा व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर ज्वाइन हो जाना। मिलता हूँ नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। आपने पूरा वीडियो देखा, आपका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।